बंदरों के गुस्से पे हुआ कौवों का नुकसान। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवों ने अपने अपने घोंसले बनाए रखे थे। उस पेड़ की छांव ने उनको तेज बारिश, कड़ी धूप और सर्दी से बचाया था। उस पेड़ के बड़े होने के कारण उसके नीचे बहुत सारे बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया था। हमारा जीवन इतना खुशहाल होने का इकलौता कारण ये पेड़ है। इसकी शाखाओं पर हमारे घोंसले होने के कारण हम आज संकट से मुक्त हैं। इस पेड़ के हम पर काफी एहसान है। हम इन घोंसलों के कारण कितने खुशी से जी रहे हैं। पर ये बंदर, इनको तो देखो, ये अपनी सारी जिंदगी इन डालियों पर ही लटकते लटकते गुजारते हैं। ओ कौवे, खबरदार, तूने एक शब्द भी कहा तो हम बंदर हैं। अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आंसुओं की बारिश कर देंगे। अगले ही दिन सारे आसमान में काले बादल छा गए। तूफानी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सारे जंगल की जमीन नदी का बहता पानी बन गई। जो कौवे अपने अपने घोंसलों में थे वो सुरक्षित रह गए, पर बंदर जो हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते थे भीग कर कपकपाने लगे। उन्हें इस हालात में देख कौवे उनका मजाक उड़ाने लगे। बंदर दोस्त, तुम्हें देख हमें बहुत तरस आ रहा है। हम इतने छोटे होते पर भी हम लोगों ने अपनी चोंच में एक एक तिनका इकट्ठा कर मेहनत से अपने घोंसले बनाए हैं, और तुम लोग इतने बड़े हो। तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, फिर भी तुमने अपना सारा समय खेल कूद में व्यस्त कर दिया। बंदर को बहुत गुस्सा आया। इनको तो कुछ काम ही नहीं है, जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते। इनको हमें कुछ सबक सिखाना होगा। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और सारे कौवों के घोंसले तोड़ दिए। उन्होंने सारा पेड़ नष्ट कर दिया। जो कौवे हमेशा हंसते और बंदरों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका ये रूप देखकर रोने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया। बिरयानी तुम ही कर लो ना, गधे ने कहा। उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या, करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा। अब तो बताओ, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की। उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, दर्द से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है, करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा ना सका।
और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं। शेर और हाथी की कहानी। एक जंगल में शेर और हाथी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर हर एक छोटी सी बात के लिए सुझाव या मदद हाथी से ही लेता था। शेर हर बार गंभीर होता है तो हाथी मजेदार बातों से शोर मचाता था। एक दिन शेर ने हाथी से ऐसा पूछा कि हमारे बारे में इस जंगल के लोग क्या सोचते हैं? और क्या सोचेंगे मित्र, तुम मेरे सामने खड़े होते हो तो एक पर्वत के सामने एक पंछी के समान हो सोचते हैं। ऐसे हाथी मजाक करते हुए हंस पड़ा। यह बातें सुनते ही शेर गुस्सा होकर गरजने लगा। क्या हुआ मित्र? इस क्षण से हम मित्र नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल के जानवरों में से एक हो। मुझे पंछी से तोलते हो ना? अब से तुम भी मुझे सबकी तरह महाराज करके बुलाओ, समझ में आया? अच्छा महाराज जी। उसकी कही हुई बातों से उसके मित्र को ढेस पोछी करके उदास होकर हाथी वहाँ से चल पड़ा। कुछ समय बाद मंत्री लोमड़ी ने जंगल में चोरी करके भागने वाला बंदर को शेर के पास ले जाकर निर्णय करने को कहा। पहले से ही बहुत गुस्से में रहने वाला शेर बंदर को मौत की सजा सुना दी। इस हफ्ते में सजा को अमल करने का आदेश भी दिया। उसके अगले ही दिन सलाखों में फंसे हुए बंदर को देखने उसका मित्र हिरन आके ऐसा कहा कि देखा ना मित्र, चोरी मत करो करके मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरी बात नहीं सुना। अब देखो कितना बड़ा सजा मिला है। सच कहा तुमने। अगर तुम्हारी बात तभी सुनता तो मुझे अभी आज ऐसा ही होता ही नहीं। जाने तुम, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही है। लेकिन ये सजा मिलने से पहले आखिरी बार मेरी माता पिता से मिलना ही मेरी आखिरी इच्छा है। बोलते हुए बंदर आंसू बहा रहा था। हिरन ने बंदर को दिलासा दी और किसी भी तरह उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करने का निर्णय किया और शेर के पास आकर कहा, महाराज जी, सबको कहते हुए सुना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरे मित्र बंदर का भी आखिरी इच्छा है कि अपने माता पिता से मरने से पहले मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके परिवार वालों से मिलके तुरंत वापस आपके सामने उपस्थित होंगे। होशियारी से उस चोर बंदर को बचाना चाहते हो ना? महाराज शेर, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा ना हो तो मेरे मित्र के वापस आने तक मैं गुफा में बंदी बनकर रहूंगा। अच्छा, अगर सजा मिलने के समय पर तुम्हारा मित्र वापस ना आया तो वो सजा तुम्हें मिलेगा, इसके लिए सहमत हो क्या? शेर के पूछने से स्वीकार कर वह बंदी बनकर बंदर को बाहर भेजा। ऐसे हिरन गुफा में बंदी होकर रहने लगा। बंदर तो वापस नहीं आया। तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया करके लोमड़ी चिढ़ाने लगा। आखिरकार सजा देने वाला दिन आ ही गया। फिर भी बंदर न आने के कारण वो सजा पहले बोलने जैसा ही हिरन को ही देने का निर्णय किया। हिरन ने भी अपने दोस्त के लिए खुशी खुशी मान लिया। हिरन को पर्वत के ऊपर ले गए। सजा अमल करने के समय पर बंदर तुरंत वहाँ पहुँच गया। उसके विलंब का कारण बताकर अब उसको सजा देने को कहा, लेकिन हिरन इसके लिए नहीं माना। महाराज, मेरा कोई नहीं, वह सजा मुझे दे दो, मेरे मित्र को छोड़ दो। उसके लिए उनके माता पिता राह देख रहे होंगे। ऊपर से उसकी की हुई गलतियों पर अब बहुत पछता रहा है। महाराज शेर, कितना जिगरी दोस्त होने पर भी मेरी सजा वो अनुभव करने के लिए तैयार होने पर भी वह सही नहीं है, न्याय नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बंदर और हिरन की मित्रता देख शेर हैरान हो गया। प्राणों को भी त्याग करने के लिए तैयार होने वाले दोस्ती को देख उसने अपना सर झुकाया। अब उन दोनों में से किसी को भी सजा न देते हुए दोनों को आजाद करके आराम से जीने को कहा। फिर शेर सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जिगरे दोस्त हाथी को दूर करके बहुत उदास हुआ। तुरंत हाथी के पास जाकर माफी मांगा। उसके बाद से फिर शेर और हाथी दोनों अच्छे मित्र बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सच्चे दोस्त को नहीं खोना चाहिए। एक अच्छा तोता दोस्त।
एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना? तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए। तुम भी इधर से जाकर कहीं और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना। देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया। इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई। इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना। ये पेड़ भी मुझे सगे बेटे की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं? ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना? तोते की गुण को तारीफ करके फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते, तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो। बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से, फूलों से, फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है।